युजवेंद्र चहल का भी वही हाल होने जा रहा है जो हार्दिक पांड्या का हुआ, दिनेश कार्तिक का हुआ और मोहम्मद शमी का हुआ। लेकिन इस मामले में इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है? देखिए, अभी लगातार इस प्रकार के मामले आ रहे हैं जिसमें महिलाएं पुरुषों को लगातार चीट करती जा रही हैं। अभी पुनीत खुराना का मामला नई दिल्ली से आया था, जहां पर इसी प्रकार अपनी पत्नी से परेशान होकर के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक वैसे जैसे अतुल सुभाष का मामला आया था। हमारे सामने उसकी पत्नी भी इसी प्रकार से लगातार उसे टॉर्चर करती थी, ताना मारती थी। युजवेंद्र चहल के मामले में जिस दिन शादी हुई थी, उसी दिन जो मुझे पता लगा कि लड़की एक यूट्यूबर थी, एक डांसर थी, टिकटॉक पर काम करती थी। जिस समय युजवेंद्र चहल का रणवीर इलाहाबादिया के साथ में पॉडकास्ट हुआ था, जब वह अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा अति उत्साहित थे। यह भी सच है कि युजवेंद्र चहल से मिलने से पहले उस लड़की को कोई नहीं जानता था। और जहां तक मुझे लगता है, युजवेंद्र चहल की जो मेंटालिटी रही होगी वह यही होगी कि मैं इस लड़की के साथ शादी करूंगा जिसे कोई नहीं जानता, जो सेलिब्रिटी भी नहीं है। मेरे साथ इसकी अच्छी पटेगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि मेंटालिटी क्रोनोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। हाल फिलहाल की जो खबर है वह यह है कि दोनों के बीच में तलाक होने जा रहा है। 3 महीने से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें मैन लव्स मैटर्स करता है और वह चीज मुझे बहुत ज्यादा विचलित कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इससे ये बात लग रही है कि इस धरती के ऊपर यदि कोई एक स्पीशीज है जिसको इस समय सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन या आश्रय की आवश्यकता है, वह है पुरुष। युजवेंद्र चहल के मामले में थोड़ा डिटेल में जाते हैं और उनकी हिस्ट्री पर जाते हैं कि अभी तक क्या क्या चीजें घटित हो चुकी हैं। क्रिकेट के फील्ड में भी कोरोना फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था। युजवेंद्र चहल के पास उस समय ही समय था, सभी लोगों के पास समय था। युजवेंद्र को लगा कि मुझे डांस सीखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि उसे पहले यह लगा कि मुझे डांस सीखना चाहिए तो वह धनश्री से मिला या उसने धनश्री को पहले देखा, फिर अट्रैक्शन हुआ, अफेक्शन हुआ और तब जाकर उसने निर्णय लिया, तब जाकर उनसे मिला। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एकदम टारगेट था, फोकस था। फिर जाकर इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। धनश्री के उस समय शायद 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। युजवेंद्र चहल, जो कि एक ख्याति प्राप्त क्रिकेटर था देश विदेश में, जिसका नाम था आईपीएल में, जिसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। धनश्री ने इस समय पर देख लिया कि यह मेरा पहला सोपान हो सकता है। एक लड़की की मेंटालिटी क्या हो सकती है, उसको थोड़ा सा गौर कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जब ये दोनों साथ में खड़े हुए हैं तो क्या एक जोड़ी के रूप में दोनों सेट बैठते हैं, फिट बैठते हैं? क्या आपको लगता है कि लड़की ने वाकई में लड़के के जो अप्लायंसेस हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उनको देख करके पसंद किया होगा, या फिर उसके पैसे को, उसके रुतबे को और सब्सक्राइबर्स देख करके कंपैरिजन करके नहीं देखा होगा? क्या उसको नहीं लगा होगा कि यह मेरा पहला सोपान है, इसके बाद जब मुझे दुनिया देखने को मिलेगी उसके बाद मैं भी वही कर सकती हूं जो नताशा ने हार्दिक के साथ में किया था? लड़की तो एग्जैक्टली यही सोच रही होती है कि मैं बाहर निकलूंगी, मुझे एक्सप्लोर करने को मिलेगा। इससे पहले भी धनश्री का नाम श्रेयस अय्यर के साथ में जुड़ चुका है। कई बार क्रिकेट के मैदान पर इसी प्रकार के संकेत एक दूसरे के बीच में नोटिस किए जा चुके हैं। अभी जो नए लड़के का नाम बीच में आ रहा है और जिस गर्मजोशी के साथ में दोनों एक दूसरे को जकड़े हुए हैं और लोगों के अनुसार जिस प्रकार से उनके फेस एक्सप्रेशंस हैं और चेहरे की नसों तक खड़ी हुई हैं, उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि चहल के लिए तो कम से कम उसके दिल में कोई जगह है ही नहीं। चहल का इस्तेमाल किया गया है एक सीढ़ी की तरह, जबकि मंजिल कहीं और थी। लड़कों को हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जिसको पसंद कर रहे हैं वह लड़की उनको क्यों पसंद कर रही है। लड़कियों को भी इसी बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कोई लड़का यदि उनको पसंद कर रहा है तो वह क्यों कर रहा है। जब दोनों को ये बातें पता रहती हैं कि कोई उनको क्यों पसंद कर रहा है, तो वह उसे और मिसयूज को भी अच्छे तरीके से जांच पर रख सकते हैं। आज की टिकटॉक जनरेशन बहुत ज्यादा मतलबी है, जो आए दिन अपने कपड़ों की तरह आपको भी यूज एंड थ्रो कर सकती है। तो यह मामला था चहल और धनश्री का। लेकिन इससे पहले भी इसी प्रकार की काफी सारी घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं, जैसे कि दिनेश कार्तिक का मामला। दिनेश कार्तिक अपने बचपन की दोस्त के साथ में शादी करके भी पछताए। मुरली विजय नाम के एक अन्य क्रिकेटर के साथ में उनकी पत्नी का अफेयर चल गया।
बाद में इनको तलाक लेना पड़ा था, जिसके बाद में दिनेश कार्तिक ने स्क्वैश खिलाड़ी के साथ में शादी की थी और उनको जुड़वा 2 बच्चे पैदा हुए थे। इस तलाक में भी इसी प्रकार से काफी धनहानि हुई थी। और भी गौर करने वाली बात यह है कि दिनेश कार्तिक की वाइफ भी शादी से पहले कुछ नहीं थी। केवल दिनेश कार्तिक की बचपन की दोस्त होने के अलावा उनका कोई वजूद नहीं था। ठीक इसी प्रकार से मोहम्मद शमी के साथ भी हुआ था। मोहम्मद शमी के साथ में निकाह पढ़वाने से पहले उनकी पत्नी पर यह आरोप था कि वह परचून वाले की पत्नी थी। वहां से छोड़ करके वह मोहम्मद शमी के पास में आई थी। मोहम्मद शमी के पास आने के बाद में उनको भी वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला, लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। आज वह टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं, जबकि मोहम्मद शमी अपनी बेटी के साथ में समय व्यतीत करते हैं। इसमें भी काफी सारा प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था। अब आप समझिए कि उनकी वाइफ को भी शमी के साथ निकाह पढ़वाने से पहले कोई नहीं जानता था। वह भी अपना नाम रोशन करती हैं और फिर शमी का नाम डुबो देती हैं, यह कहकर के कि शमी मैच फिक्सिंग में शामिल था। वह तो भला हो, बीसीसीआई ने जांच करवाई और उनको क्लीन चिट मिल गई। ठीक इसी प्रकार से शिखर धवन, जिनके साथ में शादी करने वाली महिला को कोई नहीं जानता था, एवं उनकी 2 पूर्व की बेटियां भी थीं, शिखर धवन के साथ में शादी हो गई। पत्नी उनकी ऑस्ट्रेलिया रहने लग गई, जहां पर शिखर ने ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टी ली हुई थी। दबाव बनाकर वह तीनों प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएं। उसके बाद में शिखर धवन को तलाक दे दिया गया। यही नहीं, शिखर धवन का एक बेटा भी है, जोरावर धवन, जिनके शक्ल तक देखने को मजबूर हो गए थे। काफी सारे इंटरव्यूज में उनकी आंखों तक नम हो गई जब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें सबके साथ इसी प्रकार की घटनाएं घटित हुईं। जिस प्रकार से अतुल सुभाष के साथ में अतुल सुभाष ने एक्सट्रीम में जाकर के स्टेप उठाया, क्योंकि क्रिकेटर्स की तरह सबके पास में इतने सारे यार दोस्त या फिर सलाह देने वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, काउंसलर्स नहीं होते हैं। अधिकतर जनता के पास में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यह क्रिकेटर्स हैं, यह बाद में फैसला कर लेते हैं कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं और हमें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से युजवेंद्र चहल ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है कि वह अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कार्य कर रहे हैं, और हार्दिक पांड्या को हम कैसे भूल सकते हैं। नताशा और हार्दिक की जोड़ी भी ठीक उसी प्रकार से विपरीत लगती थी जिस प्रकार से युजवेंद्र और धनश्री की जोड़ी। लेकिन लोग कहते थे कि भाई प्यार ऐसा ही होता है, 7 समंदर पार से भी पार्टनर को ढूंढ ले आते हैं। लेकिन इसमें भी यही चीज हुई। शादी से पहले नताशा को कोई नहीं जानता था। यहां पर तो काफी समय बीत भी चुका था, उनके बच्चे भी थे, लेकिन पति से प्राप्त पावर का दुरुपयोग करते हुए नताशा ने वही कार्य किया जिससे कि उनसे उम्मीद की जा सकती थी। हार्दिक इस समय पर काफी टूटे हुए थे। टूर्नामेंट में छोटी छोटी बात पर उनका इमोशनल होना भी हमने देखा है, आवेशित होना भी देखा है, और रोते हुए भी हमने उनको देखा है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद में उनकी आंखों से छलके हुए आंसुओं में कहीं ना कहीं उनका वह दर्द भी दिखाई दे रहा था। और मामले सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले अजहरुद्दीन हो, विनोद कांबली हो, या इस तरीके और सारे केस हो। ये सिर्फ मैंने क्रिकेटर्स के बताए हैं, लेकिन कंटिन्यूअस इस तरीके की चीज लगातार चल रही है, जिनमें कि या तो फेसबुक, सोशल मीडिया से प्राप्त लड़कियों के साथ में जो शादी कर रहे हैं उनको बाद में इसी प्रकार से भुगतान करना पड़ता है। लोग कह सकते हैं कि शायद मैं एक घिसी पिटी मानसिकता का व्यक्ति हूं, जो चाहता है कि हर लड़के या लड़की के रिश्ते उनके घर वाले ही तय करें। लड़का लड़की जब बड़े हो गए तो अपने फैसले खुद भी ले सकते हैं, लेकिन अपने द्वारा लिए गए फैसलों में अक्सर इसी प्रकार के बंटवारे होते हैं। इसी प्रकार से फिर यूजी की तरह शराब पीकर गाड़ी में बैठकर लोग रोते भी नजर आते हैं, या फिर अतुल सुभाष बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लड़के लड़कियों को आपस में एक दूसरे को पसंद करके शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अपने परंपराओं, अपने सभ्यताओं और अपने पारिवारिक ट्रेडिशंस का इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी होता है। परिवारों का आपस में उठना बैठना बहुत जरूरी होता है। पूर्व में हिंदुस्तान के अंदर तलाक का रेशियो सबसे कम हुआ करता था, लेकिन आप भविष्य में देखेंगे कि इस पाश्चात्य संस्कृति के आवागमन के बाद में यह रेशियो लगातार बढ़ता चला जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही युजवेंद्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और मैं चाहूंगा
कि यहाँ पर धनश्री के बारे में कोई भी नेगेटिव बात ना करें। केवल हमें इस पर बात करनी चाहिए कि इन घटनाओं से हमें सीखने को क्या मिलता है। उतार चढ़ाव सभी के जीवन में लग ही रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और सुबह शाम योगासन और प्राणायाम जरूर करें।